इसे एक ओपन एयर जेल कहा जाता है। जमीन पर सबसे ज्यादा मुजान आबाद मुकामात में से एक है। ये एक छोटा सा इलाका एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गया है। गजा का इलाका सिर्फ 40 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा जमीन की पट्टी पर मुश्तमिल है। आप पैदल इसे 8 घंटे में तय कर सकते हैं। ये इसराइल के जनूब मगरब में वाक़या है और मिस्र के साथ भी इसकी सरहद मिलती है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी की कसाफत वाले इलाकों में से एक है। यहाँ 5700 से ज्यादा अफराद फी मरबा किलोमीटर पर रहते हैं। तकरीबन 20 लाख फलस्तीनी गजा को अपना घर कहते हैं और इनमें तकरीबन निस्फ बच्चे हैं। गजा की तारीख कदीम दौर तक फैली हुई है, लेकिन इसके लोगों को इस वक्त सख्त दुश्वारी का मामला है क्योंकि इसराइल गजा पर जबरदस्त किस्म के हमले कर रहा है। तबाह और बर्बादी का मंजर हर तरफ है। इसराइल और मिस्र ने गजा को हर तरफ से नाकाबंदी करके उसको ऐसे कर दिया जैसे एक बाढ़ लगा दी हो। इसके आसपास अल अजीर और रफा 2 बॉर्डर पॉइंट्स हैं जहां से लोग आ जा सकते हैं। ये पॉइंट सामान की नकलो हरकत के लिए भी इस्तेमाल है। बहुत से गजा वालों ने यही अपनी जिंदगी गुजार दी है। इसका मतलब है बुनियादी अशिया तक कम रसाई कम होती है। अब सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। हमास के हमलों के बाद इसराइल की फौजी कार्रवाई की वजह से पानी और बिजली के तरासील पूरी तरह मुतासर हुई है। हमारे पास हर चीज की कमी है। गजा के लोगों के पास खुराक की कमी है, तिब्बी सामान की कमी है, इंसानी इमदाद की कमी है और रसद की भी कमी है। और अगर लड़ाई इस तरह जारी रही तो हम मुकम्मल बुरहान की तरफ बढ़ रहे हैं। बरसों से मिस्र की सरहद पर के नीचे से बनाई गई सुरंगों को गजा में सिगरेट से लेकर खाने तक हर चीज को लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। ख्याल है गजा का कंट्रोल संभालने के बाद हमास ने अपने बंदूक बरदारों को छुपने और असले की तरसील जारी रखने के लिए इस ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क को मज़ीद फैला दिया है। इतनी कम आबादी के बाइस गजा की हैसियत तवील अरसे से बुरी है। लोग सिर्फ खेती बाड़ी, माहीगीरी और तमीरात जैसी सनतों में काम करते हैं। इनकी तकरीबन नस्फ तादाद बेरोजगार है। अक़वाम मुत्तहिदा का अंदाजा है कि 80% का इंसार इंसानी इमदाद है और ये हालिया तशद्दुद से पहले की बात है। गुज़श्ता 16 सालों से गजा की नाकाबंदी जारी है। यही वजह है कि फलस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गुज़ीर एजेंसियों पर इंहिसार करने वाले लोगों की तादाद में गुज़श्ता चंद सालों से बड़े पैमाने में इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर पर 12 लाख अफराद हमारी खुराक और इमदाद पर इंहिसार करते हैं, जिसे हम लड़ाई की वजह से खत्म करना पड़ा। यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा पर से नाकाबंदी खत्म करने का कहा था। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इस्राइल हुकूमत और फलस्तीन के दरमियान तनाज़े में कमी की उम्मीद गुज़श्ता दिनों से हमास के हमले और इसके स्केल ने खित्ते को हिला कर रख दिया है। गजा में हमास के खिलाफ जंग का सामना ये एक अक्सरियत पसंद ग्रोह है जो 2007 में इक़्तिदार में आया था। इसके बाद से अब तक ये बाकायदगी से इसराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है। ज्यादातर मगरबी ममालिक का कहना है कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है, लेकिन इसके चंद इत्तेहादी भी हैं। गुज़श्ता यहाँ 15 सालों से इंतखाबात नहीं हुए हैं। आमतौर पर सरगर्म कारकुनों को इनके खिलाफ बोलने पर गिरफ्तार किया जाता है और गायब कर दिया जाता है। ताहम रायमा के जायज़नामा में ये जाहिर करते हैं कि जब भी गजा पर हमास के खिलाफ जंग छिड़ जाती है, इंतखाबात में हमास की हिमायत बढ़ जाती है। लोग हमास के ऊपर ज्यादा इत्मीनान करते हैं। गजा के लोगों का कहना है कि हमास के बगैर उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। हम समझते हैं कि हमास को शिकस्त के मरहले तक पहुंचाने के लिए हमें गजा में
بہت بڑا معاشی اور انسانی بحران پیدا کرنے کی ضرورت ہو۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے حوالے سے وہ زندہ ہے اور وہ اپنے ایمان کی بدولت ہر جنگ لڑنے کو تیار ہے۔ فلسطین غزہ کے لوگ اس وقت OIC اور اقوام متحدہ اور مسلم ممالک کی طرف اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے ہیں۔